19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये अक्सर लोग क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत टफ है। मेरा विश्वास मानिए, आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि ये टफ है, क्योंकि कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, एक सही अप्रोच से उसको सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। पहले क्या लिखा है, कह रहा है कि इफ पी टर्म गिवन, हमारे पास क्या है, अगर इसके हम सॉल्यूशन को देखें तो लिखा है पी टर्म, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, टीपी। पी टर्म का मतलब टीपी समझते हैं। टीपी कितना है भाई, ए है, ए लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका जो वैल्यू है ए के बराबर है, ठीक है। ये ए है, ठीक है। थोड़ा सा ए और क्यू में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ये ए है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, टी क्यू, क्यू को मैं थोड़ा लंबा लिखता हूँ, ठीक है। तो क्यू का जो वैल्यू वो बी है और यहाँ से टी आर का जो वैल्यू है वो सी है। तो साबित क्या कर देना है, साबित करना है आपको, टू प्रूफ, साबित करना है कि ए गुना क्यू माइनस आर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, प्लस बी गुना आर माइनस पी जो होगा और प्लस सी गुना पी माइनस क्यू जो होगा 0 के बराबर होगा। तो देखिए आपके पास ए है, लेकिन क्या उसके साथ q माइनस आर गुना है, नहीं है। तो जब यहां हमको गुना करना पड़ेगा इस टर्म को लाने के लिए, तो जब हम गुना यहां करेंगे तो गुना हमको यहां भी करना पड़ेगा, यही तो इस क्वेश्चन का मतलब है। अब देखिए यहाँ b है आपके पास, ठीक है, क्या आपके पास r माइनस पी है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ r माइनस पी गुना करना पड़ेगा। तो जब इधर हम गुना करेंगे तो यहाँ भी हम गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से c है लेकिन p माइनस क्यू नहीं है, तो यहाँ p माइनस क्यू से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके हम प्रूफ को समझ रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए भाई हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन समझ लो, ये 1 है, 2 है भाई और ये 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 3 बाई, ठीक है, बाई क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, समझ रहे ना, मतलब लगातार आपको गुना करना है। तो करते हैं गुना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वही तो हमें लाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे। कम से कम एक साइड तो हमारा आ जाना चाहिए, दूसरा साइड आए चाहे नहीं आए, एक साइड हमारा आना चाहिए, ठीक है, दूसरा साइड भी आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अगर हम गुना करते हैं तो टी पी गुना क्या आ जाए भाई, क्यू माइनस आर, ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जोड़ रहा है तो दोबारा क्यों लिखे, डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ ही देते हैं, ठीक है। एंड ऐड, ये भी हम कर ही लेते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो टी पी गुना, आप चाहो तो एक लाइन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं फिर कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा पहले गुना कर लेते हैं। बराबर ए गुना क्या हो जाए भाई, क्यू माइनस आर, दोनों साइड गुना किए, इधर भी क्यू माइनस आर से गुना किए हैं, यहाँ भी क्यू माइनस आर से। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व भी करके इक्वेशन 4 लिखेंगे, ठीक है। तो टी पी का मतलब आप क्या समझते हैं, टी पी का मतलब आप समझते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना भाई। और यहाँ पर गुना क्या है, क्यू माइनस आर, और यहाँ क्या है, ए माइनस क्यू माइनस आर, क्योंकि टी पी का मतलब एन के जगह पी का हो जाना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ए का ए प्लस पी गुना डी, पी डी 1 गुना डी माइनस डी, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, क्यू माइनस आर हो गया, सही है। अब यहाँ पर क्या रह गया, ए क्यू माइनस आर, इसको भी आप गुना कर लो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ए गुना क्यू, ये ए है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो ए, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस पी डी गुना क्यू, तो पी डी क्यू, ठीक है, आप ऐसे लिखो, माइनस डी गुना क्यू, माइनस डी क्यू, फिर ए गुना आर, तो ए आर, ठीक है भाई, पी गुना पी डी गुना आर, तो पी डी आर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस आर स्क्वायर, सही है। कितना बराबर आया, ए और क्यू माइनस आर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुना किया, सीरीज में लिखे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना। अब दूसरे में हमको किससे गुना है, आर माइनस पी से, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, टी क्यू बराबर क्या है भाई, बी है, तो बी है, तो यहाँ भी हम आर किससे गुना करना है, आर माइनस पी से, तो गुना करते हैं,
तो टी क्यू गुना आर माइनस कितना पी और बराबर बी गुना आर माइनस पी। सही है। अब टी क्यू का मतलब आप क्या समझते हैं? टी क्यू का मतलब होता है ए प्लस क्यू माइनस, क्योंकि एन की जगह क्यू हो गया, क्यू माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई, आर माइनस पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी आर माइनस पी हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ऐसे हमारे पास आ गया। अब इसको गुना कर लीजिए थोड़ा सा, ए का ए प्लस क्यू गुना डी क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आर माइनस पी, और ये हमारे पास बी आर माइनस पी। ठीक है, इसको भी आप गुना कर लो। आप समझो ना कि ये ए है, ये हमारा क्या है ए है, तो ए गुना आर ए आर, क्यू डी गुना आर क्यू डी आर, डी गुना आर डी आर, ए गुना पी ए पी, क्यू डी गुना पी क्यू डी पी माइनस, ठीक है, डी पी। समझ रहे ना? ऐसे आपको एकदम आसान आसान से, क्योंकि आर माइनस पी से गुना करना था, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया भाई बी आर माइनस पी। सही है। और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपको क्या है भाई 5 है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस सी वाले में p माइनस क्यू से गुना करना है। तो जब हम c में मतलब क्या t, ठीक है, पी आर बराबर सी है, तो हमको किससे गुना करना है? इसमें गुना करना है p माइनस क्यू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी गुना क्या है भाई p माइनस क्यू बराबर सी p माइनस क्यू। सही है, सिर्फ गुना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, एकदम सही बनेगा, एक्यूरेट सही बनेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाए भाई ए का ए प्लस आर गुना डी आर डी माइनस डी, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी पी माइनस क्यू। सही है। अब यहाँ से इसको गुना कर लेंगे तो ए गुना पी, आप कैपिटल वाला में लिखो क्योंकि कैपिटल ए पी प्लस आर डी पी माइनस डी पी, ठीक है, ए गुना क्यू तो ए क्यू, ठीक है भाई, आर आर डी गुना आर डी क्यू, ठीक है, और माइनस डी सॉरी प्लस डी क्यू बराबर सी पी माइनस क्यू। ये हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया भाई 6 हो गया। सही है, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब अगर आप देखें तो अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो देखिए सब लगभग कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ए क्यू यहाँ पर है, ए क्यू प्लस में है, आप देखो यहाँ पर कि ए क्यू जो है यहाँ माइनस में है, तो ए क्यू से ए क्यू ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए पी डी क्यू प्लस में है, अब देखिए पी डी क्यू देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऐसे ही जब आप सबको जोड़ेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड वाला पूरा इसका क्या हो जाएगा भाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पूरा ये आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर क्या बच गया 0 बच गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं ऐड इक्वेशन, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा चेक करके हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 4 5 एंड 6, अगर 4 5 6 को हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड तो हमारा पूरा कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 0 बराबर। अब इधर क्या बच गया भाई, तो इधर बच गया हमारे पास a, ठीक है, q माइनस आर प्लस क्या बच गया b आर माइनस पी, और क्या बच गया c p माइनस क्यू, और ये हमारा क्या हो गया भाई प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था प्रूव्ड करना था। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, कैलकुलस है, थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, सब आ जाएगा। ठीक है, और अगर भाई मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है।